फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के महान आंचलिक कथाकार थे। उनके साहित्य में ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और आंचलिक यथार्थ का सजीव चित्रण मिलता है। तीसरी कसम जैसी प्रसिद्ध फिल्म उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर बनी है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 के दिन औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और बाद में वे नेपाली क्रांति में भी सक्रिय रहे। फणीश्वरनाथ रेणु ने 3 शादियां की थी, जिनकी पत्नियों के नाम रेखा, पद्मा और लतिका थे। उन्हें हिंदी साहित्य में आंचलिक कथाविदा का जनक माना जाता है, जो ग्रामीण परिवेश और जनजीवन के गहरे चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। फणीश्वरनाथ रेणु 1950 के दशक में साहित्य में सक्रिय हुए। उनका उपन्यास मैला आंचल सन 1954 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास से ही आंचलिक उपन्यासों की परंपरा शुरू हुई। आपने मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घल तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि उपन्यास लिखे हैं। तो ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह लिखे हैं। आपने नेपाली क्रांति कथा नामक रिपोर्टाज और ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व आदि संस्मरण साहित्य जगत को दिए हैं। रचनाकार रेणु ने आम बोलचाल की खड़ी बोली अपने साहित्य में अपनाई, जिनमें देशज और तद्भव शब्दों की प्रधानता है। उनकी भाषा में ग्रामीण मुहावरों, कहावतों और लोक संस्कृति का जीवंत प्रयोग मिलता है, जिससे पात्र और परिवेश सजीव हो उठते हैं। रेणु ने ग्रामीण जीवन की समस्याओं, शोषण और सामाजिक बदलावों को गहराई से चित्रित किया, जिससे वे एक आंचलिक लेखक के रूप में स्थापित हुए। उनकी लेखन शैली में वर्णनात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक शैलियों का सुंदर मिश्रण है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था, किंतु बाद में आपातकाल के विरोध में उसे लौटा दिया। उनका निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य को आंचलिकता का नया आयाम देने और मेहनत कशों को केंद्र में लाने के लिए वे सदैव याद किए जाते हैं। आइए अब व्यंग्य कहानी पार्टी का भूत के विषय में जानते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने ग्रामीण जीवन, राजनीति और सामाजिक विसंगतियों को अत्यंत सजीव और व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी प्रसिद्ध व्यंग्य रचना पार्टी का भूत राजनीति प्रेरित सामाजिक मानसिकता पर तीखा प्रहार करती है। पार्टी का भूत आत्म संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें लेखक तमाम वामपंथी पार्टियों के बीच अपनी हास्यास्पद स्थिति को चित्रित करते हैं।
इस व्यंग्य कहानी में कला के व्यवसायीकरण और राजनीति के आडंबर पर व्यंग्य है। पार्टी का भूत एक राजनीतिक कार्यकर्ता के आंतरिक द्वंद्व, मोहभंग और पहचान के संकट का मार्मिक व्यंग्य है, जो आजादी के बाद के भारत में बदलते राजनीतिक परिदृश्य, आदर्शों के टूटने और वामपंथियों के नैतिक संकट को दर्शाती है। इस कहानी का मुख्य पात्र, जो राजनीतिक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, जो खुद को अकेला पाता है और भूत की तरह भटकता है, जो समकालीन राजनीतिक परिस्थिति पर तीखा प्रहार है। रेणु की यह कहानी राजनीति और समाज की गहरी समझ को दिखाती है, जहां पार्टी की विचारधारा और जमीनी कार्यकर्ता के यथार्थ के बीच की खाई को बखूबी उकेरा गया है। पार्टी का भूत का कथानक। इस कहानी का कथानक सरल, प्रतीकात्मक और व्यंग्य प्रधान है। यह किसी जटिल घटनाक्रम पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक स्थिति के क्रमिक विकास पर आधारित है। कहानी का केंद्र एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी राजनीतिक दल के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे उसकी विचारधारा से इस कदर प्रभावित हो जाता है कि उसकी स्वतंत्र सोच समाप्त हो जाती है। प्रारंभ में वह सामान्य बुद्धि और मानवीय संवेदना वाला व्यक्ति होता है, परंतु पार्टी से जुड़ने के बाद वह हर विषय पर पार्टी लाइन में सोचने लगता है, निजी अनुभव, तर्क और नैतिकता को तिलांजलि दे देता है। विरोधी मत रखने वालों को देशद्रोही या शत्रु मानने लगता है। सामान्य सामाजिक व्यवहार भी असहज और हास्यास्पद हो जाता है। रेणु इस मानसिक परिवर्तन को भूत चढ़ना कहकर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कहानी में कोई चमत्कारिक घटना नहीं होती, बल्कि मानसिक दास्ता को ही भयावह भूत के रूप में दिखाया गया है। कथानक का अंत पाठक को यह सोचने पर विवश करता है कि राजनैतिक अंधभक्ति किस प्रकार व्यक्ति को खोखला बना देती है। कहानी के समीक्षा के कुछ मुख्य बिंदुओं पर देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है आंतरिक संघर्ष और मोहभंग। कहानी का केंद्रीय पात्र, जो कभी पार्टी के लिए समर्पित था, अब खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि वह गलत रास्ते पर था और पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिससे उसका राजनीति से मोह भंग हो जाता है। दूसरा बिंदु है व्यंग्य और यथार्थ। यह कहानी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की स्थिति, नैतिक मूल्यों के पतन और आजाद भारत के राजनीतिक दल के भीतर के यथार्थ पर एक गहरा व्यंग्य है, जो आज भी प्रासंगिक है। भूत जो एक प्रतीक है। पार्टी का भूत केवल एक प्रेत नहीं, बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता की खोई हुई अस्मिता, टूटे आदर्शों और उस अकेलेपन का प्रतीक है जो उसे सताता है। जैसा कि मुख्य पात्र के बुरे सपने और सड़क पर भागने के दृश्यों से स्पष्ट होता है। इस कहानी की कथावस्तु में रेणु की राजनीति की समझ प्रस्तुत हुई है।
रेणु ने पार्टी का भूत जैसी शुरुआती कहानियों से ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दर्द और उनकी आंतरिक दुनिया को समझा और उसे अपनी कहानियों का विषय बनाया, जो उन्हें अन्य समकालीन लेखकों से अलग करता है। आंचलिकता और सार्वभौमिकता। भले ही कहानी एक आंचलिक पृष्ठभूमि बिहार में स्थापित है, लेकिन यह हर उस कार्यकर्ता की कहानी बन जाती है जो अपनी पार्टी और विचारधारा के साथ जूझ रहा है, और इसी कारण यह सार्वभौमिक बन जाती है। संक्षेप में, पार्टी का भूत रेणु की उन कहानियों में से है जो न केवल तत्कालीन राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्य करती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और आदर्शों के संघर्ष को भी गहराई से चित्रित करती है, जिसमें एक समर्पित कार्यकर्ता को भूत बनकर भटकना मार्मिक और विचारोत्तेजक है। पात्रों का चरित्र चित्रण कुछ बिंदुओं से देखते हैं। मुख्य पात्र पार्टीग्रस्त व्यक्ति है। यह पात्र कहानी का केंद्र है और पूरी रचना इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। 2. यह पात्र सामान्य नागरिक से अंधभक्त तक का सफर करता है। प्रारंभ में वह एक साधारण विवेकशील व्यक्ति होता है, पर धीरे धीरे पार्टी का प्रभाव उसे यांत्रिक बना देता है। इस कहानी के मुख्य पात्र में स्वतंत्र चिंतन का अभाव मिलता है। वह अपनी कोई राय नहीं बनाता, बल्कि पार्टी द्वारा निर्धारित विचारों को ही दोहराता है। उसकी स्थिति कहानी में हास्यास्पद और करुण दिखाई गई है। उसकी बातें और व्यवहार समाज में उपहास का कारण बन जाते हैं, पर वह स्वयं इसे अपनी राजनीतिक चेतना समझता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, उसमें मानवीय संवेदना का क्षय होता जाता है। रिश्ते, मित्रता और सामाजिक मूल्य उसके लिए गौण हो जाते हैं और पार्टी सर्वोपरि बन जाती है। यह पात्र किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि राजनीतिक अंधभक्ति से ग्रस्त पूरी मानसिकता का प्रतीक है। समाज के अन्य पात्रों को गौण रूप में चित्रित किया गया है। ये पात्र सीमित रूप में आते हैं, परंतु कथा को अर्थपूर्ण बनाते हैं। मुख्य पात्र के व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। वे कभी व्यंग्य करते हैं तो कभी मौन विरोध करते हैं। ये गौण पात्र पाठक के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पात्र यह दर्शाते हैं कि समाज पार्टीग्रस्त व्यक्ति की स्थिति को समझ तो रहा है, पर उसे रोक पाने में असमर्थ है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पार्टी का भूत का कथानक और पात्र चित्रण मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि जब राजनीति विवेक और मानवता से कट जाती है, तब व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खो बैठता है। रेणु ने सीमित पात्रों के माध्यम से व्यापक सामाजिक सत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। पार्टी का भूत फणीश्वरनाथ रेणु की ऐसी व्यंग्य रचना है जो राजनीति के नाम पर व्यक्ति के बौद्धिक मृत्यु को उजागर करती है। यह रचना हमें सिखाती है कि यह विचारधारा मानवता और विवेक से ऊपर हो जाए तो वह भूत बनकर समाज को भयभीत करने लगती है।